Hello everyone, welcome back to the channel. Yes, we have done the topic national parties and today we will discuss the state parties in the chapter political parties for class 10th civics. And please do subscribe the channel if you hadn't subscribed and also like the video. Yes, what are state parties? Other than these six parties, most of the major parties of the countries are classified by the इलेक्शन कमीशन एज स्टेट पार्टी. तो आपने ये देख लिया जो हमने ऊपर छः पढ़ी वो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्टीज़ थी और कितने परसेंट वोट चाहिए होते हैं कितनी सीट्स चाहिए होती हैं वो भी हमने डिस्कस करा था नेशनल पार्टी बनने के लिए. और बाकी जितनी भी पार्टीज़ बचती हैं उन्हें इलेक्शन कमीशन क्या कहता है, स्टेट पार्टीज़. These are commonly referred to as regional parties. इनको regional parties भी कहते हैं. Yet these parties need not be regional in their ideology or outlook. हो सकता है कि वो अपने ideology के हिसाब से regional नहीं हो बट फिर भी इन्हें रीजनल कहा जाता है. सम ऑफ दीज पार्टीज़ आर ऑल इंडिया पार्टीज़ दैट हैपन टू हैव सक्सीडेड ओनली इन सम स्टेट. तो यहाँ पे बहुत सी पार्टीज़ जो होती हैं वो ऑल इंडिया पार्टीज़ होती हैं जिन्होंने जो है सक्सेस सिर्फ कुछ स्टेट्स में ही पाई होती है. पार्टीज लाइक द समाजवादी पार्टी, समता पार्टी एंड राष्ट्रीय जनता दल हैव नेशनल लेवल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन with units in several states. Some of these parties like Biju Janata Dal, Sikkim Democratic Front and Mizo National Front are conscious about their state identity. तो कुछ जो है आपको एक से ज़्यादा स्टेट में दिखाई देंगी और कुछ जो पार्टीज़ हैं वो आपको पर्टिकुलर एक ही स्टेट में दिखाई देती हैं. ओवर दी लास्ट 3 डिकेड, अगर पिछले 30 सालों की बात करें तो क्या था कि द नंबर एंड स्ट्रेंथ ऑफ दिस पार्टीज हैज़ एक्सपेंडेड. तो इनके नंबर जो है वो इंक्रीज़ हो गया. पहले इतनी स्टेट पार्टी नहीं थी बट अब बढ़ चुकी हैं. दिस मेड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पॉलिटिकली मोर एंड मोर डाइवर्स. जिसकी वजह से जो हमारा पार्लियामेंट है इंडिया का वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स होता जा रहा है. नो वन नेशनल पार्टी इज़ एबल टू सिक्योर ऑन इट्स ओन अ मेजोरिटी इन लोकसभा. कोई भी एक ऐसी नेशनल पार्टी नहीं है जिसने सिक्योर करी है मेजोरिटी लोकसभा में अपने ही बल पर सिर्फ. एज अ रिजल्ट द नेशनल पार्टीज़ आर कंपेयर्ड टू फॉर्म अलायंसेस विद स्टेट पार्टीज़. तो क्या होता है इसलिए नेशनल पार्टीज़ जो हैं अलायंस करती हैं स्टेट पार्टीज़ के साथ या गठबंधन करती हैं. सिंस 1996 नियरली एवरी वन ऑफ द स्टेट पार्टी हैज़ गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू बी अ पार्ट ऑफ वन और अदर नेशनल लेवल कोalition गवर्नमेंट. तो अगर देखा गया 1996 में किसी न किसी स्टेट में जो है पार्टीज़ को ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो किसी नेशनल लेवल गवर्नमेंट को कोalition कर सकें. दिस हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू द स्ट्रेंथनिंग ऑफ फेडरलिज्म एंड डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री. तो इन्होंने जो है क्या कंट्रीब्यूट करा है इस काम में कि स्ट्रेंथन करा इन्होंने फेडरलिज्म, यानी वही मैं बात करूँगी स्टेट की, और डेमोक्रेसी को हमारी कंट्री के अंदर. और अगर ज़्यादा जानना है आपको तो सीधा मैप ऑन द नेक्स्ट पेज फॉर डिटेल ऑफ दिस पार्टी आप मैप भी देख सकते हैं. अब यहाँ पर आप कुछ दिया हुआ है, क्या है देखते हैं इस फिगर में. जम्मू कश्मीर कॉन्फ्रेंस, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी, जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टीज़ के नेम है. राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में भी है, उत्तराखंड में भी है. देन रीजनल पार्टीज़. तो ये सब आपको दिया हुआ है कि कौन सी पार्टी कहाँ पर है, आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं. नाउ अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो है चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टी. क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को. वी हैव सीन हाउ क्रूशियल पॉलिटिकल पार्टीज़ आर फॉर द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी. हमने ये तो देख लिया कि कितने ज़रूरी है पॉलिटिकल पार्टीज़ का होना अगर डेमोक्रेसी को वर्क करना है. सिंस पार्टीज़ आर द मोस्ट विजिबल फेस ऑफ डेमोक्रेसी, तो ये बहुत विजिबल फेस है डेमोक्रेसी का. इट इज़ नेचुरल दैट पीपल ब्लेम पार्टीज़ फॉर वॉट एवर इज़ रॉन्ग विद द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी. कह रहे हैं तो नेचुरल है, लोग जो है हमेशा पार्टी को ही ब्लेम करते हैं अगर कुछ भी डेमोक्रेसी में गलत होता है उसके अगर डेमोक्रेसी के काम में. ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिससेटिस्फेक्शन विद द फेलियर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी. और पूरे वर्ल्ड में देखा जाता है कि लोग मतलब स्ट्रांगली एक चीज़ एक्सप्रेस करते हैं अगर वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से या उनके फंक्शन जो परफॉर्म कर रहे हैं उससे, तो अपना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देते हैं. दिस इज़ द केस इन आवर कंट्री टू. हमारी कंट्री में भी ऐसा ही है. पॉपुलर डिससेटिस्फेक्शन एंड क्रिटिसिज्म हैज़ फोकस्ड ऑन 4 प्रॉब्लम एरियाज इन द. और ये जो डिससेटिस्फेक्शन है तो इसने जो है फोकस करा है 4 प्रॉब्लम्स जो है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन में जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ में देखी जाती हैं. पॉलिटिकल पार्टीज़ नीड टू फेस एंड ओवरकम दीज चैलेंजेस. अब पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये चैलेंजेस से फेस करके और ओवरकम होना पड़ेगा, इससे निकलना पड़ेगा इन ऑर्डर टू रिमेन इफेक्टिव
इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, अगर उनको इफेक्टिव रहना है डेमोक्रेसी में। द फर्स्ट चैलेंज इज लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। सबसे ज़्यादा तो मतलब ये है कि इंटरनल डेमोक्रेसी में कमी होना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। विद इन पार्टीज ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर इज अ टेंडेंसी इन पॉलिटिकल पार्टीज टुवर्ड द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन ऑफ फ्यू लीडर्स एट द टॉप। हमेशा ये देखा जाता है पार्टीज़ के अंदर मेंबर्स तो बहुत ढेर सारे होते हैं, बट पावर जो होती है वो कुछ ही जो टॉप लीडर्स होते हैं उन्हीं के हाथ में होती है। पार्टीज डू नॉट कीप मेंबरशिप रजिस्टर, कोई मेंबरशिप रजिस्टर्स नहीं होते हैं। डू नॉट होल्ड ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग, कोई ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स नहीं होती है। एंड डू नॉट कंडक्ट इंटरनल इलेक्शंस रेगुलरली, और इंटरनल इलेक्शंस भी नहीं होते हैं पार्टी के अंदर। ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ द पार्टी डू नॉट गेट सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन ऑन व्हाट हैपन इनसाइड द पार्टी। और जो ऑर्डिनरी मेंबर्स होते हैं पार्टी के, उनको तो पता भी नहीं चलता है कि अंदर अंदर कौन सी खिचड़ी पक रही है। दे डू नॉट हैव द मीन्स और द कनेक्शन नीडेड टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन। उनके पास कोई मीन्स नहीं है या उनके इतने अच्छे कनेक्शन नहीं है कि जो उन्हें चाहिए होते हैं डिसीजन इन्फ्लुएंस के लिए। एज अ रिजल्ट द लीडर अज्यूम ग्रेटर पावर टू मेक डिसीजन इन द नेम ऑफ द पार्टी। तो क्या होता है, इसका रिजल्ट ये होता है कि लीडर ये अज्यूम करता है कि ग्रेटर पावर तो उसी के हाथ में डिसीजन लेने की, पार्टी के नाम पे वही डिसीजन लेता है। सिंस वन ऑफ यू लीडर एक्सरसाइज पैरामाउंट पावर इन द पार्टी, अदर हु डिसएग्रीज विद द लीडरशिप फाइंड इट। अब क्या कह रहे हैं, इसकी वजह से ये होता है कि जो लीडर की जो पावर होती है, सॉरी जो पावर होती है ज़्यादातर वो कुछ ही लीडर्स के हाथ में होती है पार्टी के अंदर, जो वो भी दोज हु डिसएग्री विद द लीडरशिप। ओके, नाउ फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू कंटिन्यू इन द पार्टी, और वो डिफ़िकल्ट फाइंड करते हैं कंटिन्यू करना पार्टी में। मोर देन लॉयल्टी टू पार्टी प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज, पर्सनल लॉयल्टी टू द लीडर बिकम मोर इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या होता है, पार्टी से आपकी क्या मतलब लॉयल्टी है, पार्टी प्रिंसिपल से क्या लॉयल्टी है, उसकी पॉलिसी से, वो मैटर इतना नहीं करता, बट पर्सनल लॉयल्टी होनी चाहिए आपकी लीडर के लिए। अगर आप लीडर के अच्छे हो ना, वो वाली बात है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है यहाँ पे। आपकी वैसी लॉयल्टी होना जो है वो इतना उसको लोग तवज्जो नहीं देते हैं। द सेकंड चैलेंज ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वन। अब सेकंड चैलेंज फर्स्ट से रिलेटेड है, क्या है, सिंस मोस्ट पॉलिटिकल पार्टी डू नॉट पार्टिसिपेट ओपन एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर्स फॉर देयर फंक्शनिंग, देयर आर वेरी फ्यू वेज फॉर एन ऑर्डिनरी वर्कर टू राइज अप टू द टॉप इन अ पार्टी। कह रहे हैं क्योंकि बहुत सी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो जो है अपने प्रोसीजर को ओपनली प्रैक्टिस नहीं करती हैं फॉर देयर फंक्शन, अपने फंक्शंस को इतना ओपन नहीं रखती हैं। बहुत फ्यू ही ऑर्डिनरी लोग होते हैं जो टॉप पर पहुंच पाते हैं पार्टी के अंदर। दोज हु हैपन टू बी द लीडर आर इन अ पोजीशन ऑफ अनफेयर एडवांटेज ऑफ फेयर वेयर पीपल क्लोज टू दैम और इवन देयर फैमिली मेम्बर। अब जो टॉप पे होंगे लीडर्स, उनके पास ये मतलब पोजीशन है इतनी, तो वो उनके पास ही गलत फ़ायदा होता है। गलत फ़ायदा क्या है, जो उनके मतलब करीबी पीपल हैं उनकी वो या तो मतलब फेवर करेंगे और अपनी फैमिली मेम्बर्स का फेवर करते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं। इन मैनी पार्टी द टॉप पोजीशन आर ऑलवेज कंट्रोल बाय मेंबर ऑफ वन फैमिली। या फिर आप देखोगे बहुत सी फैमिली हैं जो उनकी टॉप पोजीशन होती है वो फैमिली मेम्बर्स के पास होती हैं, वो किसी और को शिफ्ट नहीं करती हैं पोजीशन। दिस इज़ अनफेयर टू अदर मेंबर। अब ये और मेंबर के लिए तो अनफेयर है ना, ऑफ दैट पार्टी, उनको मौका नहीं मिलेगा। दिस इज़ ऑल्सो बैड फॉर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के हिसाब से भी इतना अच्छा नहीं है। सिंस पीपल हु डू नॉट हैव एडिक्वेट एक्सपीरियंस और पॉपुलर सपोर्ट कम टू ऑक्यूपाई पोजीशन ऑफ द पावर, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जिनके पास मतलब पूरी उनको एक्सपीरियंस भी नहीं है और उनके पास सपोर्ट भी नहीं है, बस नहीं सॉरी, उनके पास एडिक्वेट एक्सपीरियंस नहीं है बट जो है पॉपुलर सपोर्ट है, तो वो पोजीशन में आगे पावर में। दिस टेंडेंसी इज प्रेजेंट इन सम मेजर ऑल ओवर द वर्ल्ड, कहीं ना कहीं वर्ल्ड में आपको हर जगह देखने को मिलेगी, इंक्लूडिंग सम ऑफ द ओल्डर डेमोक्रेसी। अगर आप पुरानी डेमोक्रेसीज देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी। ये कुछ फिगर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। देन दे आर सेइंग द थर्ड चैलेंज इज अबाउट द ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर। अब जो है जो रोल बढ़ रहा है मनी और मसल पावर का, वो भी एक बड़ा चैलेंज बन चुका है पार्टीज़ के लिए, स्पेशली ड्यूरिंग इलेक्शन, खासकर इलेक्शन के टाइम पे। सिंस पार्टीज आर फोकस्ड ओनली ऑन विनिंग इलेक्शन, पार्टी का फोकस होता है कि इलेक्शन जीतना है, दे टेंड टू यूज शॉर्टकट टू विन इलेक्शन, तो वो शॉर्टकट्स यूज़ करते हैं इलेक्शन जीतने के लिए। दे टेंड टू नॉमिनेट दोज कैंडिडेट हु हैव और कैन रेज लॉट्स ऑफ मनी, वो ऐसे कैंडिडेट्स खड़े करते हैं इलेक्शन में जो कि बहुत पॉपुलर होते हैं लोगों के बीच में या बहुत सारा मनी रेज कर सकते हैं। रिच पीपल एंड कंपनीज हु गिव फंड टू द पार्टीज टेंड टू हैव इन्फ्लुएंस ऑन द पॉलिसीज एंड डिसीजन ऑफ द पार्टी। अब जो लोग जो हैं अमीर हैं और जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो फंड्स दे रही हैं पार्टी को, पैसा दे रही हैं, तो भाई उनका भी इन्फ्लुएंस होता है। पार्टी जो पॉलिसीज और डिसीजन लेती है वो उनको भी बता के लेती है। इन सम केसेस पार्टी सपोर्ट क्रिमिनल हु कैन विन इलेक्शन, कई बार तो पार्टी क्रिमिनल्स को ही सपोर्ट कर देती है कि इलेक्शन जीत जाएगा वो। डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर वरीड अबाउट द इंक्रीजिंग रोल ऑफ रिच पीपल, तो जो डेमोक्रेट्स हैं वो इस चीज़ को लेकर चिंतित हैं कि जो ये रिच पीपल का बिग कंपनी
कंपनीज का रोल जो बढ़ता जा रहा है इलेक्शंस में या डेमोक्रेटिक पार्टीज़ के अंदर। तो लास्ट इज द फोर चैलेंजेस दैट वेरी ऑफन पार्टीज डू नॉट सीम टू ऑफर अ मीनिंगफुल चॉइस। कई बार तो मीनिंगफुल चॉइस आपको मिलती नहीं पार्टीज़ के बीच वोटर्स को। इन ऑर्डर टू ऑफर मीनिंगफुल चॉइस पार्टीज मस्ट बी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट, क्योंकि अगर उनको मीनिंगफुल चॉइस देनी है तो उनको अलग तरीके से रहना पड़ेगा या बिहेव करना पड़ेगा। इन रिसेंट ईयर्स देयर हैज़ बीन अ डिक्लाइन इन द आइडियोलॉजिकल डिफरेंस। कहने का रिसेंट ईयर्स में देखें तो इस चीज़ में डिक्लाइन आया है आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस में अमंग पार्टीज़ इन मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर बहुत से वर्ल्ड में देखें, फॉर एग्जांपल द डिफरेंस बिटवीन द लेबर पार्टी एंड द कंजर्वेटिव पार्टी इन ब्रिटेन इज़ वेरी लिटिल। कहने से एग्जांपल है जो डिफरेंस है लेबर पार्टी के बीच में और कंजर्वेटिव पार्टी के बीच में ब्रिटेन में, वो बहुत कम है। दे एग्री ऑन मोर फंडामेंटल आस्पेक्ट, तो वो एग्री करते हैं ज़्यादा फंडामेंटल आस्पेक्ट्स जो होते हैं उनके ऊपर, बट डिफ़र ओनली इन डिटेल्स। और किस चीज़ में डिफ़र करते हैं? डिटेल्स के ऊपर, कि ऑन हाउ पॉलिसीज़ आर टू बी फ्रेम्ड एंड इम्प्लीमेंटेड, कि पॉलिसीज़ जो हैं वो कैसे फ्रेम होंगी और कैसे इम्प्लीमेंट होंगी। इन आवर कंट्री टू द डिफरेंसेस अमंग ऑल द मेजर पार्टीज़ ऑन द इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैव रिड्यूस्ड। अगर हम अपनी कंट्री में देखें तो जो डिफरेंस है बड़ी बड़ी पार्टीज़ के बीच में इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को लेके वो रिड्यूस्ड हुआ है। Those who want really different policies have no option available to them। और जिनको मतलब डिफरेंट पॉलिसीज चाहिए, वांट रियली डिफरेंट पॉलिसीज, उनके पास कोई ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है। समटाइम्स पीपल कैन नॉट इवन इलेक्ट वेरी डिफिकल्ट लीडर्स, वेरी डिफरेंट लीडर्स इधर, बिकॉज द सेम सेट ऑफ लीडर्स कीप शिफ्टिंग फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर। यानी कई बार तो जो लोग होते हैं ना वो इलेक्ट नहीं करते हैं उन लोगों को जो डिफरेंट होते हैं और उससे, बिकॉज वैसा ही जो है सेट आपको लीडर्स का शिफ्ट होता रहता है एक पार्टी से दूसरी पार्टी में, तो कुछ सर्टेनिटी नहीं है। Now here also a figure is given. You can read this figure and understand it. Now our next topic is how can parties be reformed, कैसे reformed होती हैं या बनेंगी, तो ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। और अगर ये सेशन आपको समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए अगर सब्सक्राइब नहीं करा है, एंड ऑल्सो शेयर विद अदर्स, एंड विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।